तो योग दर्शन के अंदर 44वां सूत्र सवितर्क और निर्वितर्क, ये दो प्रकार की समाधि बताई। इसी की थोड़ी और सूक्ष्मता में जाएंगे। सवितर्क और निर्वितर्क को समझाया, उसी से ही आगे की सूक्ष्म समाधियां जो है वो भी समझ में आ जाती है, या उसी से ही व्याख्यात हो जाती है। जिस प्रकार से वहां बताया कि किसी चीज का प्रत्यक्ष करने के लिए हम साथ में व्यवहार में बहुत सारी चीजें जोड़ करके रखते हैं, जैसे कि वहां पर शब्दार्थ संबंध को बताया था। हम जब किसी वस्तु को जानते हैं, देखते हैं, तो वहां पर शब्द, अर्थ और संबंध, ये तीनों चीजें होती है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि शब्द और अर्थ का संबंध वहां पर हमें दिखता है, जो कि पिछले सूत्र के अंदर अच्छे से इन्होंने सारी चीजें बताई कि वहां पर साथ में क्या क्या जुड़ी हुई रहती है। उसी से ही कुछ और चीज बताएंगे। तो सूत्र देखिएगा, बोलिएगा, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव मतलब जो सवितर्क और निर्वितर्क जो बताया था, उसी से ही सविचार और निर्विचार भी व्याख्यात होंगे। ये सविचार और निर्विचार क्या है? सूक्ष्म विषयक चीजें हैं। अभी जब पिछले पाठ में हमने देखा था तो हम प्रत्यक्ष कर रहे थे, तो आपको कुछ बोध हुआ, शास्त्र ने कुछ बातें बताई कि भाई प्रत्यक्ष जब करते हैं तो आपको केवल वस्तु दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। आप उसके साथ नाम को भी जानते हैं, उस वस्तु के नाम और अर्थ का संबंध को भी जानते हैं, जो कि श्रुत है। ये शब्द आपने किसी से सुना है कि इसके बारे में ये चीज बोली जाती है, इसका नाम ये है, शास्त्र ने बताया था, आपको पता चला, अन्यथा आपको लग रहा था कि तुम्हें प्रत्यक्ष कर रहा हूं, लेकिन प्रत्यक्ष से वो बाहर की चीज है। प्रत्यक्ष क्या है वो बताया था। अब लेकिन प्रत्यक्ष करते हुए और भी कुछ विषय इसके साथ जुड़े हुए हैं, सूक्ष्म विषय। तो सविचार और निर्विचार करके दो विभाग किया। तो अब व्याख्या में बोल रहे हैं, तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु। जब हम किन्हीं भूतों का साक्षात्कार करते हैं, अर्थात किसी अवयवी का साक्षात्कार करते हैं, जब हम किसी अवयवी का साक्षात्कार करते हैं तो वहां पर कुछ धर्म अभिव्यक्त होते हैं, और उनको देखते हुए भी, उनको जानते हुए भी हमें ये याद नहीं होता कि हम इसको देख रहे हैं। जैसे कि जब आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं कोई चीज, तो क्या होता है साथ में? देश, स्थान होगा। किसी वस्तु को आप जान रहे हैं तो उस वो वस्तु इस स्थान पर है, ये आपको बोध हो रहा होगा। काल, मैं इस समय में जान रहा हूं, वर्तमान भूत भविष्य जो भी स्थिति है आपकी, मैं इस काल में जान रहा हूं। और कोई निमित्त, कोई साधन से जान रहा हूं। इति अनुभवा अवच्छिन्नेषु या समापत्ति ही, ऐसी चीजों के साथ होकर के जो समापत्ति होती है, जहां पर यह बोध होता है, देश, काल और निमित्त का बोध होता है, होता ही है। हम कोई भी चीज प्रत्यक्ष करते हैं तो साथ में हमें पता होता है, हमें जान रहे हैं कि ये स्थान है, ये समय है, इस समय में जान रहा हूं, इस स्थान पर जान रहा हूं और इससे जान रहा हूं, ये हमें बोध हो रहा होता है। तो ये जो बोध होकर के जो समापत्ति होती है, भूत, सूक्ष्म भूत को जब साक्षात्कार कर रहे, तब सा सविचारा इति उच्यते, ये सविचार नाम की समाधि कहलाती है। बोले इस समाधि के अंदर भी तत्रापि एक बुद्धिर निर्ग्राह्यमेव
उदित धर्म विशिष्टम, यहां पर भी एक बुद्धि मतलब एक को जान रहे हैं, अवयवी को जान रहे हैं, ये बुद्धि होती है। और जो उदित धर्म है, उदित धर्म जैसे स्थान देश काल आदि जो है, ये चीजें ये भी हमें धर्म विशिष्ट के रूप में प्रत्यक्ष हो रही होती है, ज्ञात हो रही होती है। भूत सूक्ष्म आलम्बनी भूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। आप जिस चीज का साक्षात्कार करने में लगे हुए हैं उसके साथ इसका भी आलंबन है, ये भी जुड़ी हुई। इसी के लिए समाधि के अंतर्गत ये चीजें भी आ जाती है। इसी को सविचारा कहा। पीछे बहुत सारे सवितर्क और निर्वितर्क में चीजें हटाई, पर अभी भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई है साथ में। सविचार के अंतर्गत ले लिया गया कि भाई आप स्थान से भी जुड़े हुए हो, आप साधन से भी जुड़े हुए हो, आप समय से भी जुड़े हुए हो, देश काल और निमित्त से जुड़े हुए हो, आप इस चीज का भी बोध कर रहे हो, बोध हो रहा है इसका। जब आपको मैं आंख से देख रहा हूं, ये से जान रहा हूं, ये जो बोध आदि होता है, तो ये जब इस प्रकार का बोध हो रहा है कि मैं इससे ये इस समय में जान रहा हूं, तो ये सविचार के पक्ष में समापत्ति कहलाएगी, समाधि कहलाएगी। अब बोल रहे या पुनः सर्वथा सर्वतः शांतोदिता व्यपदेश्य धर्मानवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातेषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इत्युच्यते। बोले या पुनः सर्वथा सर्वतः, जो सब स्थानों से पूरी तरीके से शांत है, और उदित व्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु, जो उदित धर्म है वो भी नहीं जाने जा रहे हैं, उसकी तरफ पता ही नहीं है, वो उसको बस केवल एक ही मतलब है, प्रत्यक्ष जो पदार्थ है बस वो वैसा हो गया है। बहुत ऊंची स्थिति। अभी हमारे को शब्दों से भी ये कम पकड़ में आएगी, स्वीकार कम होगी। सर्वधर्मानुपातेषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति, सभी जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के जितने भी धर्म हैं, उन सभी के अंदर ये समाधि लगती है। जिस विषय को जब जान रहे हैं तो बस आप केवल तद्वत हो गए हैं, उसके समान हो गए हैं, बस आप है वो, ऐसा बोध हो रहा है। वहां पर कुछ नहीं है और दूसरा, न देश न काल न निमित्त, कुछ आपको पता नहीं। आपको केवल आप बस वो हो गए हैं। आप वो हो गए तो अब आपको उससे जान रहे हैं, उस समय में जान रहे हैं, उस स्थान पर जान रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं। आप वही हो गए, वैसे ही हो गए। ये जब स्थिति बनती है तो सा निर्विचारा इति उच्यते। इसको निर्विचार करके कहा जाता है, इस समाधि को निर्विचार। एवं स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्म एतेनैव स्वरूपेण आलम्बनी भूतमेव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। यही जो स्वरूप है तद्भूत सूक्ष्म सूक्ष्मम एतेनैव, वो जो भी आप सूक्ष्म भूत आदि का साक्षात्कार कर रहे हैं, वो बस कैसा हो गया, स्वरूपेण आलम्बनी भूतम, अपने स्वरूप जैसा ही वो अपने आप को कर लिया है। आपने पंचमहाभूत में से किसी का साक्षात्कार किया, पृथ्वी का किया, तो आप पृथ्वी ही आपका स्वरूप बन गया है। इतना आप पृथ्वी से रंजित हो गए हो, मतलब तन्मय हो चुके हैं। उसी प्रकार जैसे उन्होंने स्फटिक का उदाहरण दिया था, शीशे में आप अपने को ही देख रहे हो, शीशे में आप अपने को ही देख रहे हो। ये वहां पर क्या स्थिति होती है कि मैं ही हूं, यही बोध होता है, यद्यपि आप है नहीं। वहां पर यह बोध होता है कि ये तो मैं ही हूं। वो तो आपकी प्रतिरूप है, वो आपका तो प्रतिरूपक है, और वहां पर हमें बोध होता है ये मैं ही हूं। हम क्या हो जाते, तद्वत हो जाते। ये तो स्थूल विषय में हो गया। मैं सूक्ष्म विषय में भी उसी प्रकार के, यहां तो मैं खुद वहां दिख रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था, वहां वो विषय वो वस्तु में
प्रत्यक्ष ऐसा होगा कि ये मैं ही हूं का तात्पर्य वो वस्तु का साक्षात ऐसा हो रहा है कि उसके लिए अब किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं, न स्थान की, न समय की, न शब्द की, किसी की आवश्यकता नहीं। तद्वत हो गए हैं, उसमें रम गए हैं, इतने घुल मिल गए हैं जैसे कि दूध के अंदर चीनी घुल जाती है, पानी के अंदर नमक घुल जाता है, तद्वत हो गए। वो ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष को ऐसा बोला है ना, अव्यपदेश्य बोला है। अब उसको आप कह नहीं सकते हैं, पर उस रास्ते तक समझाने के लिए क्या क्या हो सकता है वो स्थितियां बता रहे। तो स्वरूपेण आलम्बनी भूतमेव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। अब थोड़ा सा उसको और खोल दिया कि ज्ञान का वो स्तर हो जाता है, ज्ञान का स्तर। ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो ये आत्मा है वो वैसा बन जाता है, वो ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा हो जाता है, वो ज्ञान ही ऐसा हो जाता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मतलब वो जो वस्तु को जान रहा हूं मैं उस तद अनुरूप हो गया हूं। ये निर्विचार समाधि जो कि सूक्ष्मतम होती है उसके रूप में इसको बताया, निर्विचार समाधि। जी अरुण जी। क्या ये यही चीज को अद्वैत के रूप में प्रस्तुत की गई है क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अद्वैत के लिए तो बहुत हानिकारक है। अद्वैत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया ये, मैंने कल परसों जब कक्षा में बोला था ना, यहां से अद्वैत पक्ष को निकाला जाता है। यहां तो जो विषय है, इसलिए अभी अंतिम जो पंक्ति बोले प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति, वो ज्ञान का स्तर वैसा बन जाता है प्रत्यक्ष का। क्योंकि जब तक कुछ कुछ वहां पर लगा हुआ है तब तक वो प्रत्यक्ष का स्वरूप नहीं है। तो प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है? क्योंकि वो स्वयं ही भोग रहा है, वो स्वयं जो भोग रहा है। अब यहां पर उपभोक्ता माना है, उपभोक्ता माना है, तो उपभोक्ता माना है तो किसी को उपभोग भी तो कर रहा है। जी जी। इसलिए दो चीज तो स्वीकार की जा रही है, प्रत्यक्ष को कर रहा है, किस प्रत्यक्ष को? किसी चीज को तो कर रहा है। तो जी जी। तो जिसको कर रहा है तो यहाँ अद्वैत वाला तो सिद्धांत आएगा ही नहीं। नहीं, मैं कहने का तात्पर्य है कि जब जैसे कि मुंडकोपनिषद में प्रणबोधनो सर्वहि आत्मा ब्रह्म लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। हम्म। तो आत्मा को लक्ष्य में भेद करके लक्ष्य और आत्मा यानी कि वे दोनों एक जैसा अनुभव करता है, ऐसा एक प्रस्ताव आया है। जी। ये अद्वैत की सिद्धि के लिए प्रस्तुत करता है। पर अगर ऐसा है, इस पंक्ति से हम देखेंगे तो अगर इस अवस्था को अद्वैत के दृष्टि से अद्वैत वाले देखेंगे तो उनका मत स्थापित नहीं हो पाएंगे, ये मेरा मत कहना है। हाँ, यदि ऐसा कहेंगे तो बिल्कुल स्थापित नहीं हो पाएगा, उसी अंतिम पंक्ति के कारण से। जी 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 अंतिम जी। पंक्ति जो बोली ना कि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजित, प्रज्ञा का जो स्वरूप है वो वैसा रंजित हो जाता है। वही वही वही, जी 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 जी। तो वो तो है ही बिल्कुल। और भगवत गीता के अंदर भी एक श्लोक है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। और फिर बोला इंद्रियाणी हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। मनीषियों ने भोक्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है। अब भोक्ता है तो भोग्य भी है, भोक्ता है तो किसको भोग रहा है? कोई भोग्य भी है। इसी प्रकार अद्वैत मत कैसा है, मतलब ईश्वर ज्ञानी है इसको स्वीकार करता है, फिर मिथ्या ज्ञान भी स्वीकार करता है। कि इन्होंने जो इनका मुख्य वाक्य है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, तो कुछ तो मिथ्या है, वो क्या है मिथ्या? जगत। तो जगत है तभी तो मिथ्या है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म कैसे हो गया फिर? जगत है ना, तभी उसको मिथ्या कहा। चलिए ठीक है, वो जो हो रहा है वो आभास स्वीकार करते हैं उसको कि ये है नहीं, पर ऐसा लगता है, ऐसा यदि वो बोलते हैं। जब ब्रह्म ही है सब कुछ, तो ब्रह्म में ही फिर अविद्या भी दिख रही है, मिथ्या ज्ञान भी उसी में ही दिख रहा है, क्योंकि उसी में ही है तभी तो दिख रहा है। अब उसके अंदर मिथ्या ज्ञान भी है, उसके अंदर ही सत्य ज्ञान भी है, तत्व ज्ञान भी है। तो कब वो मिथ्या ज्ञानी है और कब वो सत्य ज्ञानी है, उसको व्याख्यात करना पड़ेगा। तो वो कुछ विचित्र सा पता नहीं चल पड़ा, ठीक है, लेकिन बहुत विचित्र मत है। या फिर आचार्य शंकर ने उसका जो स्वरूप कहा, वो किस स्वरूप में उस चीज को प्रस्तुत किया, उनका प्रसंग क्या रहा होगा। जैसे अभी हमारे को यहाँ पर भी प्रारंभ में ऐसा लगता है कि एक पंक्ति हम छोड़ दे तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी बिल्कुल अद्वैतवाद है, एक पंक्ति केवल छोड़ दी जाए। यदि प्रज्ञा स्वरूप हम ऊपर अंजयते इसको छोड़ दे कि बुद्धि का वैसा स्वरूप हो जाता है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा हो जाता है, यदि इस चीज को हम छोड़ दे, वह आत्मा वैसा ही हो जाता है। फिर अंतिम में बोला बस वही है। ये एक बोध कराने के लिए, एक वस्तु का हमें ज्ञान के एक पराकाष्ठा जो होती है उसका बोध कराने का एक प्रक्रिया है, क्योंकि शब्द से इसको कहा ही नहीं जा सकता है, लेकिन इसको कुछ न कुछ रूप में तो प्रस्तुत करके बताना है, तो बताया जा रहा है। जी वीरेंद्र जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी जैसे पढ़ रहे हैं तो इसकी परीक्षा भी होगी ना? हाँ जी। हाँ, एक तो बता दो गुरुजी, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, क्या कहते हैं, एकाग्र और निरुद्ध, जी ये तो सही से समझ में आ गए हैं। जी। बाकी की चीज तो हम खिचड़ रहे हैं। और कुछ शब्द जो आप बुलवाते हैं हमसे, मतलब जैसे क्या कहते हैं, मंत्र बुलवाते हैं, सूत्र, एक दो शब्द बोलते हैं, फिर जैसे आप तो निकल जाते हैं, हम पीछे घसीटते रहते हैं, बातों को समझ नहीं पाते। एक तो आदरणीय अरुण जी हैं, ये तो सही से समझ पा रहे होंगे, हम थोड़ा पीछे हैं। और अगर परीक्षा होगी तो मुझे लग रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे। थोड़ा सा ऐसा बता दो जो हम सही से समझ सके। आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, जितना हो जी, पाता जी, है उतना कीजिए। ठीक है, सारा तो जी। अभी क्योंकि बैकग्राउंड भी बहुत सारा इसका पीछे का होता है, ऐसे ही शास्त्र जो हम पढ़ते हैं ना, इसका बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी अन्य चीज़ों का स्वाध्याय, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें समझ में आती है। अब जैसे मान के चलिए कि हम किसी चीज़ को भी समझते हैं ना, तो उसका समझने का जितना पीछे का हमारा स्तर है वो आगे का काम करता है। अब आपने इधर जितना किया तो आपके प्रश्न उसी प्रकार के आएंगे, आपके स्तर के ही। ठीक है, तो उसमें गुरुजी आपको लगभग इतने पुस्तक पढ़ ली बहुत सारी, तो ये देखकर डर लगता है इतने साथ थोड़े थोड़े में 2-4 प्रश्न में आएंगे तो शायद हम परीक्षा कर देंगे, जैसे 2-4-5 प्रश्न। और इतनी सारी किताब पढ़ ली, मुझे लग रहा है आधी किताब पढ़ ली है हमने, और समझ में मतलब कितना आ रहा है उसी को लगा रहा हूँ। आपको परीक्षा से नहीं डरना है। देखो परीक्षा जो है ना, वो भी आपको नहीं बहुत डरनी कुछ, है, परीक्षा भी समझ आपको कितना बहुत पा रहा कुछ, हूँ। परीक्षा भी आपको बहुत कुछ जो पता नहीं था ना उसको आपको पता करवा के जाएगी। अच्छा ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ऐसी पता करवा के ही जाएगी। परीक्षा में भी आपको मतलब कुछ सीखने को ही मिलेगा, नहीं भी आएगा तो भी आप पता चलेगा कि अच्छा ये था यहाँ। जी 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 तो गुरुजी। इसमें अभी क्या कि इसकी यूं छोटी छोटी व्याख्या करने बैठेंगे ना, एक छोटी छोटी चीज़ों को, तो ये लगभग 2-4-5 वर्ष लग जाएंगे इसको। नहीं गुरुजी ऐसा मतलब नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे आप बोलते हैं बहुत बड़ा शब्द है, मेरे लिए तो मानो 30-35 अक्षर हैं ये, और आप जब बोल के निकल जाते हो, कब कहाँ से तोड़ के बोलना है, इसका कोई ऐसा सूत्र हो जो बता दे कि। वो व्याकरण के, वो तो अभी कईयों को नहीं पता चलेगा। जैसे अच्छा वो जी जी व्याकरण जी। की प्रक्रिया है, हम शब्दों को बोलते हैं तो संस्कृत के अंदर बहुत संधियाँ लगी हुई होती हैं, और वाक्य का जो हाँ एक जी जी। विस्तार बना हुआ होता है। तो मैं तो किस प्रकरण के अनुसार, जैसे मैंने अभी ये वाक्य बोला था, आपको लगा होगा कि इतना लंबा वाक्य बोला, तो प्रकरण के तो इससे अनुसार पिछले पूर्ण, वाला गुरुजी, इससे पिछले वाला सूत्र जो है वो हाँ, खतरनाक लगा तो था। पूर्ण विराम जो होता है ना, वहां तक वो वाक्य पढ़ता हूँ, फिर एक एक शब्द को लेकर के फिर मैं बताता भी हूँ इसका। ठीक है। जी जी हाँ, आप तो बता देते बहुत अच्छे से, अभी समझ लेते हैं, बहुत अच्छा समझ लेते हैं, बाद में
बाद में सब थोड़ा समस्या बोल होती गया है। ठीक है, तो जितना हो पाता है उतना कीजिए। अगला अनुच्छेद में बोले प्रज्ञा च स्वरूप शून्यवार्थ मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। अब जब तक ये ज्ञान हो रहा था, लेकिन प्रज्ञा जब बुद्धि स्वरूप शून्यवार्थ मात्रा अपने स्वरूप से शून्य हो जाती है और जिस वस्तु को प्रत्यक्ष कर रही है बस उसका ही बोध हो रहा होता है, उस समय की जो स्थिति है यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते, उसको निर्विचार कह के कहा जाता है। तत्र महद्वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च। कभी कोई बड़ा विषय महत् विषय होता है, सवितर्का निर्वितर्का च। सूक्ष्म विषया तो सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च। अब इसमें विभाग किए थे, पहले सविचार सवितर्क और निर्वितर्क बताए थे। बोले ये तो हो गया महद वस्तु से संबंधित, बड़ी वस्तुओं से संबंधित, और सूक्ष्म विषय में जाएंगे और गहराई में जाएंगे तो बोले सविचार और निर्विचार नामक समाधि हो जाएगी। अर्थात स्थूल समाधि को बता रहे कि ये तो थोड़ी स्थूल समाधि है और ये थोड़ी सूक्ष्म समाधि है। एवं उभयोः एतया एव, तो इन दोनों को सविचार और निर्विचार के निर्वितर्कया विकल्प हानि व्याख्याता इति। तो इसमें निर्वितर्क समाधि को इन दोनों के द्वारा, सविचार और निर्विचार के द्वारा भी जो निर्वितर्क समाधि थी वो इन्हीं के द्वारा समझ लेनी चाहिए। अर्थात जब सूक्ष्म विषयों को जब हम जानते हैं, जब समाधि को हम प्रत्यक्ष कर रहे होते हैं, समाधि लग रही होती है, तो उसमें किसी विषय को हम जान रहे हैं तो वहाँ पर क्या क्या स्थिति बन रही है, हमारे को बहुत सारी स्थिति होते हुए भी पता नहीं होती है कि हमारी स्थिति ऐसी है, और वो स्थिति कई बार अनुभूत करवाई जाती है कि आप ऐसे हैं। जैसे मान के चलिए कि ये अपने सुरेश जी बैठे हुए हैं, इनकी इच्छा थी कि ध्यान कराया जाए, ध्यान का अभ्यास कराया जाए कि ध्यान करने की प्रक्रिया क्या है, ध्यान कैसे करना है। अब ध्यान करते समय अभी आपको ये ऐसा लग रहा है कि आंखें बंद करके बैठना ध्यान है और अभी सामान्य स्थिति है, लेकिन जब आंख बंद करके बैठेंगे उसके बाद जो मन शुरू होगा अपना कार्य करना, उसको कवर करना, उसको काबू करना, उसको कैसे करना है, कैसे विचार आ रहे हैं, इन विचारों में हमें प्रक्रिया तो बता दी लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं ध्यान नहीं रहती। प्रक्रिया बताई कि भाई जब मन पे आप जाएंगे, एकाग्र होने के लिए जाएंगे, तो आपकी मन की गति तो तीव्र है, आपके बहुत विचार आ रहे हैं, तो हमारे को पीछे बताया था कि आप विषय पे ही मन लगा लीजिए, उसी विषय पर ही चिंतन शुरू कर। तो हमें किस विषय पर रुक जाना है, उस विषय पर रुक गए और वहीं से फिर अपना चिंतन शुरू किए उसी विषय पे, जो विषय आपको प्रिय है, बस उसी विषय पर रुक करके आपने शुरुआत कर दी। अब वो शुरुआत की तो प्रारंभिक अवस्था है, उसी में आप खेल रहे हैं, रम रहे हैं, मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, और अभ्यास हो गया एकाग्रता का। अब आप जब चाहे तब आप उस विषय में घूमते फिरते भी मन लगा पा रहे हैं। बस 15-20 दिन, महीना, 2 महीने के अंदर ये अभ्यास हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है आपको, तो आगे का कोई अन्य विषय चुनते हैं, छोटा विषय, और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्मता में कहाँ तक जाएंगे, तो सूक्ष्म विषय के अंतर पराकाष्ठा जो होती है, निर्वितर्क निर्विचार, जहां मतलब ये तक बोध नहीं होगा कि इसका नाम तक चिंतन नहीं जाएगा, बस केवल फोकस टू फोकस प्रत्यक्ष उस विषय पर, मान नाम, स्थान, समय, निमित्त, ये सब हट जाएगा। अभी तो मैं जान रहा हूँ, मैं आँख से जान रहा हूँ, इसका नाम ये है, इसके बारे में इसने ये कहा है, ये शास्त्र में पढ़ा है, शास्त्र ने ये कहा, ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी। ये सब कुछ हट करके सिर्फ जो वस्तु है उसका बोध मात्र हो रहा है, और वो किसमें, सूक्ष्म भूत आदि में। तो ये पक्ष इन्होंने अभी रखा। अब ये सूक्ष्म विषय भी है, ये कहाँ तक का सूक्ष्म विषय, कौन सा सूक्ष्म विषय, ये सूक्ष्मता भी कहाँ तक जाओगे आप। तो इस सूक्ष्मता को लेकर के भी एक निश्चय होना चाहिए कि ये सूक्ष्मता कहाँ तक। तो ये सूक्ष्मता को बताते हुए कहेंगे कि ये सत्व रजतम प्रकृति तक, इससे आगे कोई सूक्ष्म नहीं है, इसके आगे कोई सूक्ष्म नहीं है। फिर प्रश्न उठाएंगे
बोले इसके आगे आत्मा भी सूक्ष्म नहीं है, तो आत्मा को फिर किस ढंग से जानना है? ये तो अभी हम प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था को कैसे प्रत्यक्ष करना है वो समझ रहे हैं, फिर आत्मा और फिर उससे भी सूक्ष्म परमात्मा। क्योंकि स्थूल विषय हमें प्रत्यक्ष हो रहे हैं, हमें बोध हो रहा है, इसमें इन्होंने भेद करवा दिया कि भाई आप जो प्रत्यक्ष कर रहे हो शुद्ध नहीं कर रहे हो प्रत्यक्ष। जब आप उस चीज का प्रत्यक्ष कर रहे हो तो इसके साथ आपका शब्द ज्ञान भी जुड़ा हुआ है, शब्द ज्ञान के साथ साथ आपका अनुमान, अन्य प्रमाण आदि भी कार्य कर रहे हैं। पर जब आप इन भूतों का प्रत्यक्ष करेंगे तो वहां तो इंद्रियां भी नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जहां उसके नाम भी नहीं होंगे, तो वो जो प्रत्यक्ष होंगे वो प्रत्यक्ष ही शुद्ध कहलाएंगे। वहां यदि कोई नाम या कोई अन्य संज्ञाएं कोई बीच में घुस जाएंगी तो प्रत्यक्ष की अवस्था नहीं रहेगी। तो प्रत्यक्ष की शुद्ध अवस्था क्या है? प्रत्यक्ष श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष कैसा है? उस प्रत्यक्ष की, क्योंकि समाधि मतलब क्या है? समाधान। समाधान मतलब क्या है? जिस चीज का लक्ष्य को लेकर के आप जा रहे हो वो आपको शुद्ध रूप में प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक उसके ऊपर से आवरण हटा रहे हैं। एक जो हमारा हमें पता नहीं है, एक तो वो अज्ञान हो गया, एक गलत पता है वो एक अज्ञान हो गया, इन दोनों अज्ञानों को हटा रहे। ये इतना अधिक ऐसा ऐसा प्रत्यक्ष होगा। अब मान के चलिए इतना पढ़ करके, इतना प्रत्यक्ष समझ करके हम ध्यान लगाते हैं, तो अब कुछ प्रत्यक्ष होगा तो हमें बोध हो जाएगा कि ये सही है कि ये गलत है। और बिना विचारे, बिना पढ़े, बिना शास्त्रों की पंक्तियों को समझे हम ध्यान करने जाते तो कभी हम प्रकाश को परमात्मा मान लेंगे, कभी हम अंधकार को आत्मा मान लेंगे, कभी हमारे अंदर आंखों के सामने से प्रकाश के किरणें बिंदु सी जाती हुई दिखेंगे, उसको प्रकृति मान लेंगे। ऐसी ऐसी चीजें होने लगती है। और ये बहुत व्यापक स्तर पर जो ध्यान समाधि आदि लगाने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये बहुत मिलता है। और ये चीजों को ही तो ये स्पष्ट कर रहे हैं, इन पूरे आवरणों को हटा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं इस प्रकार की हो रही है, इस प्रकार की रही है, सब प्रत्यक्ष से विपरीत है। सूक्ष्म विषय वाली जो चीजें हैं वो सविचार निर्विचार के रूप में प्रत्यक्ष, उसमें भी निर्विचार के ऊपर जोर दिया। अब निर्विचार को भी बता दिया कि ये सूक्ष्म विषय यहां तक जाएगा, तो अब बताएंगे कि सूक्ष्म कहां तक है, ये सूक्ष्मता हमें कहां तक देखनी है, इसकी सीमा तो होगी ना, कोई यहां तक सूक्ष्मता देखनी है, तो उसका पर्यवसान बताएंगे कि ये सूक्ष्मता का पर्यवसान, पर्यवसान मतलब समाप्ति, कि ये सूक्ष्मता की समाप्ति यहां पर हो जाएगी। उसके बाद फिर नया विषय बना देंगे, आत्मा को ले लेंगे और फिर अंतिम में परमात्मा को लेकर के फिर समापन करेंगे। ठीक है, तो आज का विषय इतना रखते हैं, कल अगला सूत्र लेंगे।